भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने दीपावली पर प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके 12% महंगाई भत्ते की वर्ष 2022 व 2023 की देय किस्त को जारी न किए जाने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दीपावली पर कर्मचारियों व पेंशनरों को इस बार काली दीपावली मनानी पड़ी। सुखू सरकार ने साबित कर दिया है कि ये सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों की विरोधी है। शर्मा ने कहा कि इसे लेकर इन वर्गों में भारी रोष व्याप्त है। पेंशनरों को न तो नए वेतनमान की 4 बकाया किस्तों का और न ही 12% महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक करीब 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है और कर्मचारियों को 1 वर्ष में केवल 3% महंगाई की किस्त दी है। इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि भारतीय राज्य पेंशन महासंघ अगले महीने में पालमपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करेगा, जिसमें पेंशनर संघ के अन्य हमारे सहयोगी हिमाचल पेंशनर फेडरेशन, पथ परिवहन निगम, कर्मचारी कल्याण मंच, समस्या समाधान मंच, विद्युत परिषद, सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी संगठन व अन्य संगठनों को इसमें आमंत्रित करके एक राज्य स्तरीय संयुक्त कमेटी गठित की जाएगी, जो आगामी रूपरेखा तय करेगी। शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ये चाहती है कि प्रदेश के 2 लाख पेंशनर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, उच्च न्यायालय के दरवाजे भी खोलेंगे। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, श्यामानंद, चेत राम तंवर, गोपाल कृष्ण, सुशील शर्मा, भवानी प्रसाद, जगदीश चंदेल, ओम प्रकाश राणा उपस्थित रहे। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। में ये पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने दिवाली पर्व के ऊपर प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को जो उनके देय राशि रहती है महंगाई भत्ते की, उस किस्त को जारी नहीं किया। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली के अवसर पर बहुत निराश किया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ इसके लिए सरकार की कड़ी आलोचना करती है। प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को इस वर्ष काली दिवाली मनानी पड़ी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की वर्तमान सरकार 1 वर्ष के कार्यकाल में इसने अभी तक जो प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको केवल मात्र वर्ष 2022 का 3% महंगाई राहत दी। उसके अलावा इस सरकार ने ना तो जो कर्मचारियों के नए वेतनमान के बकाया राशि उसका भुगतान किया और 12% आज महंगाई राहत जो है वो देय हो चुकी है, इसका भी सरकार ने भुगतान नहीं किया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद प्रदेश सरकार ये सोचती होगी कि प्रदेश के जो 2 लाख के करीब पेंशनर हैं वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है और चुप रहेंगे, तो ये सरकार इस भ्रम में ना रहे कि प्रदेश के जो हमारे वृद्ध इस अवस्था में है कि वो कुछ कर नहीं सकते। अगर सरकार यही चाहती है कि प्रदेश के जो हमारे पेंशनर हैं वो अपनी मांगों और हकों के लिए सड़कों पर उतरे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय राज्य पेंशन महासंघ आगामी महीने में पालमपुर में एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन कर रहा है, जिसमें हमारे अन्य सहयोगी संगठन हिमाचल पथ परिवहन निगम, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के दोनों धड़े और हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन और उसके अलावा बिजली बोर्ड के जो सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी पेंशनर हैं, सभी का एक ज्वाइंट फ्रंट में हमारी वहाँ मीटिंग होगी, जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी और सरकार को नोटिस दिया जाएगा कि सरकार जो है हमारी जो उचित मांगे हैं, जो हमारे हक हैं, उसको सरकार शीघ्र जारी करे। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने 1 वर्ष के अंदर 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया और उससे केवल मात्र अपनी ऐशो आराम कर रहे हैं। अपने अधिकारी वर्ग हैं या दूसरे जो अपने हैं हेलीकॉप्टर में उड़ करके सरकार का जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कर्मचारियों और पेंशनरों को देने की स्थिति में नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार समय रहते जो हमारी मांगे हैं, उचित मांगे, इसको शीघ्र पूरा करे, अन्यथा प्रदेश के जो 2 लाख के करीब पेंशन है वो सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे और हमारे पास उच्च न्यायालय के भी दरवाजे खुले हैं। अब आवश्यकता पड़ी तो हम वहाँ भी जाएंगे।